नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए वैशाली राघोपुर से कुंदन के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट। वैशाली राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के जुड़ावनपुर बरारी वार्ड संख्या 3 में आयोजित करोड़ों रुपए की लागत से बनी आयोजित 5 दिवसीय ऐतिहासिक श्री शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ समारोह का उद्घाटन सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें, उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही भारत सनातन धर्म के बल पर विश्व का गुरु रहा है। कर्म के बल पर ही मनुष्य महान बनता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगीराज श्री कृष्ण कर्म के बल पर महान बने। आज देश के अंदर छुपे कुछ गद्दार लोग सनातन धर्म के लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत पर विदेशी शासक मुगल वंश और अंग्रेजों ने कई 100 वर्ष तक भारत पर राज किया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद भारत 75 वर्षों से आजाद है। ज्ञान चरित्र कर्म के बल पर मनुष्य किसी भी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर चरित्रवान बनाए ताकि वे एक से बढ़कर एक महान कार्य कर सके। कर्म के बल पर मनुष्य को मनुष्य तन मिलता है। मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने पर हम अच्छे कुल में फिर से जन्म ले सकते हैं। यही इतना ही नहीं, उन्होंने साथ में यह भी बताया कि मनुष्य योनि के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भारत शुरू से ही व्यापार का केंद्र रहा है। विदेशी ताकतें व्यापार करने के लिए भारत को लूट कर ले गए। इस अवसर पर शिशिर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ समारोह के आयोजन करता रुपेश कुमार ने सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया को फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र एवं श्री राम की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने गंगा प्रसाद चौरसिया ने भी रुपेश कुमार को अंग वस्त्र प्रदान करते हुए आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर रुपेश कुमार ने बिहार एवं बंगाल के डाक विभाग के महाप्रबंधक श्रीकांत सिन्हा, पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह, विधायक कुंदन कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार सिंह, धनंजय सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश, जुड़ावनपुर करारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मंटू सिंह, पूर्व मुखिया दिलीप सिंह, भाजपा नेता गौतम सिंह को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के क्रम में आपकी तालियां कमजोर होंगी तो स्वागत फीका होने लगेगा, इसलिए बड़ी सरलता सहजता के साथ मान्यवर चौरसिया श्री गंगा प्रसाद जी चौरसिया हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं श्री दीपक चौरसिया जी के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए आदरणीय रुपेश सिंह जी को प्रार्थना कर रहा हूं। वो सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और बिन सहकार नहीं सब जो है कुछ भी साकार नहीं होता, तो सहकार में ही साकारत्व का भाव छुपा है, इसलिए उनकी उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे मध्य में हो जाती है। भगवान की प्रतिमा और अंग वस्त्र से उनका स्वागत मंच पर किया जा रहा है। आपकी तालियां बजती रहें। श्रीकांत सिन्हा जी हमारे मध्य में, रुपेश सिंह जी से आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। अभी तो हमारे भजन गायक हमारे बीच में श्री उपेंद्र कुमार जी हैं, जो रुपेश सिंह जी से अतिथियों का बहुत बड़ा क्रम हमारे मध्य में है। मैं उनका बड़े भाव के साथ ऐसे ही स्वागत करते रहेंगे। एक बार तालियां बजा करके भाई आप स्वागत करिए श्री उपेंद्र कुमार जी का भी। श्री रुपेश साहब मेरे पास आने में शेष रह गए थे, इस कारण से श्री मृत्युंजय कुमार जी जो एक साधु मंच पर है, एक बार तालियां। मैं प्रथम दिवस है, कुछ त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी, तो हम तक क्या नाम पहुंचने में कुछ विलंब हुआ होगा। इस कारण से जो हमारे अतिथियों के क्रम में अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो जिसका स्वागत देर से हो उसके में तालियां ज्यादा बजाई जाती हैं। आदरणीय हमारे अतिथियों की उपस्थिति है, हम उनके विचारकों को भी कुछ पलों में कैसा लग रहा है महोत्सव। अच्छा, आप सबको ठीक से उनके ये भाव पढ़ रहा हूँ, इसे बार बार जब महोत्सव के अवसर पर दो शब्द हमारे हमारे मुख्य अतिथि, हमारे गार्जियन, कहा जाता है कि देवों के देव महादेव, हम लोगों के गार्जियन हैं हमारे सर, सब कुछ जानते हैं। देता हूं कि सभी की आशीर्वाद से जो ये व्यवस्था की गई है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो योग आया और प्रतिष्ठा ससमय की गई है, मैं उस व्यवस्थापक को भी मैं धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से और महादेव, देवों के देव महादेव से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको ऐसी शक्ति दे कि हमेशा अपने गांव और समाज और के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और सभी को धन्यवाद। और भारतीय सनातन संस्कृति है जिसमें बड़े छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं और बड़े बड़े आशीष देते हैं। यह केवल पूरी दुनिया में है संस्कृति भारत के पास है, जिस पर हमें गर्व होता है। और
यह तो गंगा के तट का क्षेत्र है जो संस्कृतियों के संरक्षण की भूमि है। तो यहाँ इस पावन आज अपने इस धर्म की भूमि पर मंचासीन हमारे सिक्किम के पूर्व गवर्नर माननीय श्री गंगा बाबू, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक माननीय रुपेश जी और हमारे उपेंद्र भाई जी, श्री गौतम जी, कुंदन प्रताप जी, श्री मृत्युंजय जी, श्री आनंद प्रताप जी, श्री धनंजय जी, श्री मुखिया जी, जोरावन मुखिया जी, और यहाँ पर उपस्थित अपना करण और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के तमाम गार्जियन, छोटे भाई, नारी शक्ति, एक जोरदार नारा लगाएंगे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो, एक नारा और, गर्व से कहो हम सनातन हैं, गर्व से कहो, गर्व से कहो। धर्म से आते हैं जिनको तो कोई आज तक मिटा नहीं सका। हम ऐसे धर्म से आते हैं जिसने, इस धर्म ने अध्यात्म के साथ भौतिक जीवन का भी सामंजस्य बैठाकर जीवन जीने का प्रेरणा दिया। हम ऐसे धर्म से आते हैं जो विज्ञान के साथ जीवन के शैली और इसके साथ हमें आगे बढ़ने का शिक्षा देता है। हम ऐसे धर्म से आते हैं जो हमेशा लोगों के बीच में सौहार्द वातावरण बनाने का एक प्रेरणा देता, वैसे धर्म से हम लोग आते हैं। इसलिए हमें गर्व है कि हम ऐसे धर्म से आते हैं। अपना जो सनातन धर्म है, जो अनेकों काल से, अनेकों वर्षों से, अनादि काल से चलते आ रहा है और कोई मिटाने का कोई किसी के दम नहीं रहा। और हम लोगों ने, खासकर मैं यहाँ के आयोजनकर्ता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हिंदू समाज को बचाने के लिए, हिंदू समाज और सनातन को एक करने के लिए वो ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए एक जोरदार ताली बजाकर ऐसे आयोजनकर्ताओं को उत्साह दें कि आने वाले समय में ऐसा ही आयोजन आपके द्वारा होता रहे। मैं आप लोग को निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि अपने माननीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी कारण से नहीं आए, लेकिन उन्होंने, जैसा मुझे मालूम चला है, उन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में आप जब बुलाओगे मैं आऊंगा। तो ऐसे भी माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर, वो नहीं आए हैं, लेकिन जो उनकी सोच है, जो हिंदुत्व की सोच है, उस सोच को आपके आगे बढ़ाना है। और आने वाले समय में जो अब आएंगे तो उनका उत्साह उसी ढंग से आगे बढ़े। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, बहुत से वक्ता हैं यहाँ पर, मैं एक बार केवल एक विषय बोलना चाहता हूँ कि जो अपना सनातन धर्म है, हम उन लोग के उस वंश, उसके सनातन धर्म के हम लोग अनुयायी हैं। अभी कुंभ में लगभग 60 करोड़ हिंदू समाज के लोगों ने वहां गए और पुण्य के लिए उन्होंने वहां पर डुबकी लगाया। मैं वही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व इलेक्शन होता है। जो हिंदुत्व का बात करेगा केवल मैं उसी को वोट दूंगा, नहीं तो इस गुमान में आप ना रहे, आप इस गुमान में ना रहे कि आने वाले, अगर हिंदू समाज सचेत नहीं हुआ तो आने वाले 100-150 साल में मालूम चलेगा कि अपनी संख्या नागण्य हो गया है, हम लोग बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि जिस ढंग से
धर्म के लिए आप कर्म करते हैं, जो लोकतंत्र का महापर्व है, अगर इलेक्शन है, जो हिंदुत्व का बात बोलेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। ये भाव लेकर हिंदुत्व की रक्षा के लिए आप लोग आगे बढ़े और ये पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को तल्लीनता से, ये पूरे कार्यक्रम को अच्छे ढंग से सुने और उसको आने वाले समय में अपना समाज कैसे आगे बढ़े। धर्म कहता है कि अपना समाज, मैं एक कथा करके, एक छोटी सी लघु कथा है, उसको कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा कि एक महर्षि पहाड़ पर चढ़ रहे थे, बहुत गर्मी था और उनको लग रहा था, उनके कई चेले थे और उनको लग रहा था कि उनके लिए वस्त्र भी जो है उनके लिए भार लग रहा था। उन्हीं के बगल से एक बालिका भी है, कंधे पर गमछा पर अपने छोटे भाई को उठाए हुए वो हंसते हुए जा रही है कि मैं तुम्हें गिरा दूं क्या, मैं तुम्हें गिरा दूं क्या। तो वो स्वामी जी बोलते हैं, बालिका ये तुम्हें भार नहीं लग रहा क्या? मुझे तो इतने शिष्य भी हैं तो मेरे को वस्त्र भी मुझे भार लग रहा है। तो बालिका बोलती है कि स्वामी जी ये कैसा भार, ये तो मेरा भाई है। ये भाव लेकर अपने समाज में कोई निर्धन होंगे, कोई धनी होंगे, कोई कम पढ़ने वाले होंगे, कोई अधिक पढ़ने वाले होंगे, कोई अलग अलग जाति से होंगे, लेकिन हिंदुत्व का एक नारा है, सबको साथ लेके चलना। जब सबको साथ लेके चलेंगे तो सनातन धर्म हमेशा आपके बीच में हम लोग के साथ रहेगा और हम लोग गर्व से जो नारा लगाए हैं कि गर्व से तो हम हिंदू हैं, ये नारा हम लोग को आने वाले 5-10 जनरेशन आगे भी ये नारा लगाते रहे। ये भाव के साथ अपने समाज में कार्य को करना चाहिए। धन्यवाद। एक और सभी लोग बोलिए, भारत माता की वंदे। आज उपस्थित इस कार्यक्रम में श्री श्रीकांत सिंह जी, श्री उपेंद्र सिंह जी, श्री दिलीप जी, श्री दीपक चौरसिया जी और श्री रुपेश कुमार जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनके पिता एवं उनके परिवार के सभी लोग और यहाँ उपस्थित देवी सज्जनों, पहले आपके मन में बड़ी उमंग था, उत्साह था कि धीरेन्द्र महाराज आएंगे और अब सभी उनका प्रवचन सुनेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से ना आ सके। फिर भी आज आप सभी लोग उपस्थित हैं। आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग आपस में मिलजुल करके और याद करते हुए, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, किस प्रकार लोगों ने इस भारत भूमि को संभाला है। याद कीजिए, राम और कृष्ण को याद कीजिए, याद कीजिए हनुमान को याद कीजिए, उन लोगों को याद कीजिए और याद कीजिए कि उन लोगों ने किस प्रकार अपने जीवन को बिताया है। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा का पालन किया, योगी राज कृष्ण जीवन भर योग करते हुए और योग में प्रांगण थे, उन्हें योगी राज कृष्ण कहते हैं। तो आज आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए, ये हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, यह हमारा सनातन धर्म, यह प्रारंभ से सृष्टि की प्रारंभ से ही यह सनातन धर्म है और इस सनातन धर्म को कायम करना सबका परम कर्तव्य है। यह जो ईश्वरीय देन है और ईश्वर जो सर्वव्यापक है, जन जन में व्यापक है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन आपको मिला है, यह मनुष्य जीवन का कर्म योग, ये कर्म करने का यह जीवन है और बाकी योनि जो है, चाहे पशु योनि, पक्षी योनि, अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े सभी भोग योनि है। तो कर्म ऐसा करें कि फिर से हमें यह मानव जीवन मिलते हुए और इस प्रकार मिलते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो, यह इस प्रकार का कर्म करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह जो मानव शरीर मिला है, अनेकों जन्म के बाद यह मिला है और यह मिला है कर्म करने के लिए,
अपने बड़ों के उद्देश्य मानने के लिए, राम कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए और ये हमारी भारत भूमि इसकी रक्षा करने के लिए सबों का दायित्व बनता है। आज याद कर लें, एक नहीं, आज भारत के सरहदों पर दूर दराज अपने घर को छोड़ करके और जवान लोग भारत की रक्षा में निरंतर लगे हुए हैं। बर्फ की चोटी पर आज चल करके भारत की रक्षा के लिए वो लोग कार्य कर रहे हैं। इस बात को सबको ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम लोगों ने पूरे भारत में अमृत महोत्सव मनाया। देश की आजादी का 75 वर्ष पूरा हुआ तो हम लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया, उन शहीदों को याद किया। एक नहीं, लाखों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब तो ये देश आजाद हुआ है, इसलिए भूलना नहीं चाहिए। उनके कुर्बानी के बल बूते पर आज हम आजाद देश के वासी हैं, यह गर्व से कहते हैं। किन किन कठिनाइयों का सामना जब उस समय यहाँ मुगलों का साम्राज्य था, क्या कत्लेआम चल रहा था, किस प्रकार हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, अंग्रेजों का साम्राज्य हुआ, किस प्रकार जुर्म अत्याचार हो रहा था, तब इन सबों से आज निजात पा करके आज हम आजाद देश के वासी हैं। तो यह 75 वर्ष हम उन शहीदों को याद करते हुए, उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए, एक नहीं लाखों ने अपनी कुर्बानी दी थी, तब ये देश आजाद हुआ था। इसलिए कह रहे हैं कि इन सबों को ध्यान में रखते हुए और इसके बाद 25 वर्ष के बाद हम देश का शताब्दी मनाएंगे, 100वां वर्ष मनाएंगे। यह भारत कभी संसार का गुरु रहा, यह भारत श्रेष्ठ भारत रहा है। भारत में संसार को ज्ञान विज्ञान सब कुछ भारत को दिया है, भारत ने दिया है। और सभी लोग चाहे उद्योग का करने के लिए, कृषि क्षेत्र कृषि का सीखने के लिए सब लोग भारत आया करते थे। भारत व्यापार का केंद्र था। भारत से लूट लूट करके लोगों ने, मुसलमानों ने लूट लूट कर ले गया, उसी प्रकार अंग्रेजों ने लूट लूट कर भारत से ले गया और ये स्थिति भारत का बना दिया कि भारत एक सुई तक नहीं बनता था, वो भी विदेश से बन करके आता था। तो ये स्थिति, लेकिन आज फिर से हम जागे हैं, फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबका कर्तव्य बनता है आत्मनिर्भर भारत बने, इसके लिए सबका ध्यान जो जहां पर है, जो कृषि क्षेत्र में है वहीं पर वो करते हुए हमें कृषि की उपज को बढ़ाते हुए, जो जहां पर जिस क्षेत्र में है उस कार्य को करते हुए और देश को आगे बढ़ाने के लिए सबों को मिलकर काम करना है। जिस समय पोखरण परीक्षण हुआ था, अटल जी ने जो परीक्षण करवाए थे, तो सारा जो विकसित राष्ट्र था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबों ने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अटल जी को विश्वास, कहा कि हमें विश्वास है अपने भारतवासियों पर, अपने वैज्ञानिकों पर, अपने नौजवानों पर, और हमने चिंता नहीं किया, हम आगे बढ़ते गए। उसी प्रकार आज प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इसके लिए सबको मिलकर काम करना है। तो आज इसके लिए सब मिलकर काम करें। आज योगी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बार बार कहते हैं मिल के रहो, आपस से बटो नहीं, आपस से बटोगे तो कटोगे। क्योंकि हुआ जहां जहां हिंदुओं की संख्या कम होते गई, भारत से कटता गया। कई भारत का साम्राज्य था, ईरान, बर्मा, अफगानिस्तान, ये सब भारत का हिस्सा था। लेकिन हिंदुओं की संख्या कम होता गया, ये हमारे देश से कटता गया। जब सोचने की बात है, गौर करने की बात है, क्योंकि जहां जहां हमारी संख्या कम हुई है, कटता गया है। आज भी भारत के अंदर एक नहीं अनेकों ऐसे लोग हैं जो आज भारत के अंदर आज भारत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तो कहा जाता है ना कि जरिया बुखार जो है, तो एक मैंने ऐसे जो जारा लगता है तो कंबल ओढ़ करके जारा को दूर कर सकते हैं, लेकिन जो जरिया बुखार, जो अंदर का बुखार रहता है, एक कंबल दो कंबल ओढ़ ले वो मिटता नहीं है, क्योंकि अंदर का। उसी प्रकार अंदर के भारत में छुपे हुए गद्दार लोग जो है, उन्होंने किस प्रकार गद्दारी करके हमेशा निकल रहा है, कहीं पर बम ब्लास्ट कर रहे हैं, कहीं पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहीं क्या क्या में जुर्म हो रहा है, किस प्रकार भारत को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं।
इसलिए आपसे कहना चाहते हैं इन सबों से सावधान रहना है और इस भारत माता की रक्षा के लिए कार्य करना है और अपने सनातन धर्म आज इस पर कुठाराघात हो रहा है। कौन एक कह दिया कि राम ये तो एक काल्पनिक है। अरे भगवान राम ने किस प्रकार मन कर करके और मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हुए किस प्रकार उन्होंने कार्य किया है, क्या आज निकल रहा है। आज वे भगवान कृष्ण किस प्रकार रह करके और उन्होंने किस प्रकार रहते हुए और कार्य किया है। आज इन समों को लोग कहते हैं काल्पनिक है। प्रारंभ से ही हम सभी लोग राम कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज देखें अब राम मंदिर जो वर्षों से 500 वर्षों से आज वहां पर एक नहीं अनेकों ने अपनी कुर्बानी दी थी, तब कहीं आज राम मंदिर बनके तैयार हुआ। तो यह जो है एक हमारा आस्था का केंद्र है, भगवान राम का जन्मभूमि है, वहाँ विशाल राम मंदिर था। आखिर क्या, जबकि मुसलमान लोग आए बहुत जमीन पड़ा हुआ था, कहीं भी मस्जिद बना सकते थे, पर वहीं पर बनाए कि जो राम का जन्म स्थान वहीं बनाएंगे। और इतना ही नहीं, उस मंदिर के ईंट को अपने नीचे लगा करके ताकि उस पर पैर रख के चलते रहेंगे। इस प्रकार राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, इन सबों को नष्ट करने के पीछे क्या मकसद था? मकसद था अपमानित करना सनातन धर्मी लोगों को और उनके धर्म को अपमानित करना। इन सभी बातों का सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज का अध्ययन कीजिए, विचार कीजिए। देखिए अब मंदिर बनाए, वहाँ बैठ करके आपको चिंतन करना है, जहाँ अपने जीवन को सुधारने की चिंता करना है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए काम करना है, वहीं पर चिंतन करना है, राष्ट्रीय चिंतन करना है। क्योंकि जब चिंतन नहीं करेंगे यह सनातन धर्म नहीं बचेगा, फिर कहाँ बचेंगे? आज क्या बांग्लादेश में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है? आज हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार जुल्म अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग थे, क्या हो गया, कहाँ चले गए? चाहे तो कत्लेआम किया गया, चाहे तो वो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए। इस प्रकार ये जो हुआ थी, सभी बातों पर देखिए आजादी का आज हमारा इतने वर्ष हो गए, आज विचार करना, चिंतन करना, सोचना चाहिए। सबको मिलके विचार करना चाहिए, मिलके विचार करना चाहिए। हम एक रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जात पात को छोड़ करके और इस हिंदुत्व की रक्षा, इस सनातन धर्म की रक्षा, इन सबों के लिए मिलके आपको काम करना है। नहीं तो आज जिहाद बोलेंगे, क्या हंगामा हो रहा है।